नमस्ते डियर फ्रेंड्स, दिस इज साधक मुकेश और यौगिक लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स जिसके आधार पर आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं और आपको ज्ञान हो जाएगा कि आपके योग शिक्षक योग्य हैं या नहीं। क्योंकि हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में आज योग प्रैक्टिशनर्स तो बढ़ रहे हैं, साथ में योग शिक्षकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे जो योग शिक्षक हैं, हमारे जो योग एक्सपर्ट हैं, योग प्रोफेशनल्स हैं, जिनसे हम योग सीख रहे हैं, क्या वो योग्य हैं? तो आइए जानते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है माय डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे कि आप एक एक पॉइंट को ठीक से समझ जाएं और आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठा पाएँ। तो इन 4 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है क्रॉस चेक सर्टिफिकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने जीवन को ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं सौंप सकते। आप ये हमेशा ध्यान दीजिए कि वो टीचर कहाँ से अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आपको योग सिखा रहे हैं, या फिर क्या उन्होंने सर्टिफिकेट पाया है, कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या कोई भी सर्टिफिकेट उनके पास है, क्या वो सही है? ये क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करिए कि जिनके पास कम से कम साल 6 महीने का रेगुलर प्रैक्टिस किया हुआ सर्टिफिकेशन हो तो ही आगे बढ़ें, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे कई लोगों की भीड़ जो योग शिक्षक कहला रहे हैं, उनके पास एक एक महीने या कुछ कहीं से भी जुगाड़ करके सर्टिफिकेट आ गया है और वो योग सिखाना शुरू कर रहे हैं। थोड़ी सी खींचतान करके, थोड़े से आसन सीख करके, सट सैल्यूटेशन करके, अपने आप को थोड़ा बहुत खींचतान करके, बैक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा करके वो योग अपने आप को योग एक्सपर्ट कहला रहे हैं। वो बहुत खतरनाक भीड़ है। बी वेरी केयरफुल। सो इसीलिए क्रॉस चेक करने के लिए आप ज़रूर उनसे पूछें कि उन्होंने अपनी डिग्री, डिप्लोमा, जो भी उन्होंने स्टडी किया है, कहाँ से किया है। और मैं दूसरा जो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिशनर नहीं हैं, वो अभ्यासी नहीं हैं। क्योंकि जो अभ्यासी है वही आपको नए नए अनुभव अपने दे सकता है। जीवन में उसने जो भी सीखा वो आपके जीवन में उतार सकता है। क्योंकि कई बार होता है कि हम डिग्री, डिप्लोमा या जो भी हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है, जो फॉर्मल को एजुकेशन है, वो कंप्लीट कर लेते हैं और हम फील्ड में कूद जाते हैं और उसके साथ हम अपना पढ़ाना शुरू कर देते हैं। योग क्षेत्र में ख़ास तौर पर हमें ध्यान देना होता है कि हम प्रैक्टिशनर हों, हमारे टीचर प्रैक्टिशनर हों। अगर वो प्रैक्टिशनर हैं, यू आर वेरी लकी, गो फॉर इट। दिस इज द सेकंड पॉइंट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। कीप लर्निंग, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट में हम प्रैक्टिशनर को चूज़ करें, वो प्रैक्टिशनर हो, इस बात को आप ध्यान रखें। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, वो है गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ योग अभ्यासी। अगर ये बात है, क्योंकि क्या है कि योग साधना, योग अभ्यास, योग क्षेत्र में योग गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि डिग्री, डिप्लोमा तो ठीक है अपनी जगह, यूनिवर्सिटीज़, कई इंस्टीट्यूट्स ये सब करा रहे हैं, लेकिन अगर वो गुरु शिष्य परंपरा से आपका शिक्षक, योग एक्सपर्ट, योग टीचर, योग अध्यापक, योग प्रोफेशनल है, तो आप सुरक्षित हाथों में हैं। क्योंकि उसके पास सोने पे सुहागा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डिसिप्लिन होगा, आध्यात्म का ज्ञान भी होगा, अनुभव होगा और स्पिरिचुअलिटी के कई सुंदर सुंदर मोती होंगे, तो वो आपके जीवन में उतार सकता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, वो है पार्ट टाइम योगा टीचर्स से थोड़ा सा संभल कर रहें। क्योंकि ये ऐसे टीचर्स हैं जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस फील्ड में आए हैं। इन टीचर्स से बचने के लिए आप इनसे ऊपर वाले 3 क्रॉस चेक करने के बाद ही आगे बढ़ें। क्योंकि अगर ऊपर वाले 3 क्रॉस चेक आपने कर लिए हैं तो चौथा पॉइंट डेफिनेटली मिलेगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो इसीलिए पार्ट टाइम जो योगा टीचर्स हैं उनसे थोड़ा सा आप कोशिश करें कि आप बचें। क्योंकि उनसे सीखना ज़्यादा बेटर है जिन्होंने अपने पूरे जीवन को डिवोट कर दिया, या उनका मेन अपना जो क्षेत्र है वो यही है, योग क्षेत्र ही है। ऐसे लोग जो पार्ट टाइम करते हैं, वो उनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्विक अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक्स्ट्रा अर्निंग बहुत है। वो जो अमृत है उस योग क्षेत्र के अनुभव का, वो देना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि वो सिर्फ आसनों तक सीमित होंगे, थोड़े खींचतान तक सीमित होंगे, और वो उनका जो एक्स्ट्रा अर्निंग वाला गोल है उस तक ही सीमित होंगे। तो वो एसेंस ऑफ योग अभ्यास आपको शायद दे नहीं पाएंगे।
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो ये थे 4 पॉइंट्स जिसके आधार पर आप ये पता कर सकते हैं कि मेरे योग शिक्षक, गुरुजन, योगा गुरु सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं उनके साथ या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि योग अभ्यास बहुत ऊंची अवस्था है माय डियर फ्रेंड्स। ये हर किसी आप बहुत किस्मत वाले हैं। आप ये हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता कि वो योग अभ्यासी बने। क्योंकि 4 पॉइंट्स मैंने बहुत सोच समझ कर के चुने और आपको बताया कि इससे इन 4 पॉइंट से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी जो योग शिक्षक हैं, आपके जो योग टीचर हैं, वो सही सक्षम हैं या नहीं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो ज़रूर आप इसको लाइक करें और क्या सजेशन है आपके ज़रूर नीचे कमेंट में लिख दीजिए। मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए उनके साथ जिनके साथ आप चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ फूल खिलें योग अभ्यास के द्वारा।